नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आज हम आप चर्चा करते हैं सरकार की उस नीति की जिससे कई वर्ग आहत हो रहा है। उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग है देश का, वो है कर्मचारी वर्ग। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आखिर ऐसा कैसे सरकार हिम्मत कर लेती है कि अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से वो धड़ाधड़ निजीकरण, निगमीकरण कर रही है और कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहा है? उसका कारण क्या है? देखिए, एक कुछ देर पहले जाएँ तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही गहरी साजिश मैं कह सकता हूँ कि रही, कि पहले कर्मचारियों के बीच में कुछ कर्मचारी उन्होंने तैयार किए अपनी मानसिकता के, यानी आरएसएस की मानसिकता के। वो कर्मचारी उस विभाग में अपनी पैर जमाते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं एक यूनियन के माध्यम से, और धीरे 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 लोग उससे जुड़ते जाते हैं। और जुड़ने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारे हित की है, और हमारे छोटे मोटे काम भी काफ़ी उस यूनियन के माध्यम से लोगों के फैक्ट्री के, चाहे चाहे वो विभाग के रहे हों, चाहे विभाग से बाहर के रहे हों, काम कराते हैं और लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। जुड़ने के बाद वही यूनियन उन कर्मचारियों को समझाती है कि ये जो लाल झंडे वाली यूनियन है जो लड़ती थी आपके लिए, वो यूनियन चाइना समर्थक है, दुनिया की ये वो। तो इस तरह से लाल झंडे की यूनियन को वो धीरे धीरे दूर करती है, लोगों को, कर्मचारियों से दूर होते हैं और इन यूनियनों से जुड़ते जाते हैं। फिर इनके माध्यम से धीरे धीरे सरकार का समर्थन शुरू हो जाता है। समर्थन करते करते जो कर्मचारियों को है ना, कई भागों में बांट दिया जाता है, यानी कई झंडों तले कर्मचारी बढ़ चुके हैं। अब जब कर्मचारी बढ़ गए तो एक बड़ा वर्ग कर्मचारी का इनके साथ जुड़ गया। इनके साथ जुड़ने के बाद अब जैसे ही निजीकरण की बात आई, निगमीकरण की बात आई, तो ये सारा वर्ग जो है दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन तो करा, लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से सरकार के समर्थन में रहा। और उनके, अगर आप उन नेताओं की फेसबुक देख लीजिए, उन नेताओं के ट्विटर देख लीजिए, तो वो हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे। और दूसरे विभाग जैसे रेलवे का है, चाहे एलआईसी का हो, चाहे अन्य जो भी विभाग थे जिनका निजीकरण हो रहा है और हो चुका है, एयरलाइंस हो, उनके निजीकरण को ये समर्थन करते रहे। सारा कर्मचारी अलग अलग वर्गों में बटा, और बंटने का फ़ायदा हुआ सरकार को। सरकार ने उसका भरपूर फ़ायदा किया और एयरलाइंस को उन्होंने निजीकरण कर दिया, उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ। उसके बाद एलआईसी निजीकरण हुई, उसके बाद कोल माइंस, ऐसे धीरे 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 सारे सरकारी विभाग को निजीकरण का शिकार होना पड़ा। आखिरी बचा था, ये दो विभाग आखिरी बचा था, खासतौर से आयुध निर्माणी, जिसका हालांकि चर्चा तो 2 दशक से चल रही थी कि इसका निजीकरण, निगमीकरण होना है, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय इतना साहस नहीं था कि कर्मचारियों से पंगा लिया जा सके, इसलिए उसको टालते जाते रहे। लेकिन वर्तमान में जब सरकार को समझ में आया कि उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है और वो अब उसका कोई विरोध करने वाला कर्मचारी नहीं है, और विरोध भी है तो नॉर्मल विरोध है, और उसका फ़ायदा उठाया सरकार ने, और 41 आयुध निर्माणियों को निजीकरण की लिस्ट में डाल दिया। वो अध्यादेश भी जारी हो गया और ये सारी निजीकरण के चपेट में आ गई। जबकि रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणी एक ऐसा मंत्रालय था, आयुध निर्माणी ऐसी संस्थान थी जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की फौज उसके उपकरण बनाती है, चाहे पैरासूट का मामला हो, चाहे ड्रेस का मामला हो, चाहे गोला बारूद का हो, चाहे व्हीकल का हो या तोप का हो। ये सारी चीज़ें इन्हीं संस्थाओं में निर्माण होता था। और इस निर्माणी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस समय दिखी जब देश में कारगिल युद्ध हुआ था। इसी निर्माणी ने अंधाधुंध प्रोडक्शन किया और गोला बारूद की आपूर्ति की सरकार, कहीं से फौज को कमी नहीं होने दी, और उसका नतीजा ये था कि हम कारगिल युद्ध जीते थे। जी हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब निजीकरण जिस तरह टुकड़ों में हुआ और लोग एक दूसरे को देखते रहे कि हाँ अरे उसका हुआ, हमारा थोड़ी होगा, आज वो गाज यहाँ गिरी। और मैं गारंटी ले रहा हूँ आने वाला समय ज़्यादा दूर नहीं कि रेलवे में भी 100% निजीकरण होने वाला है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि रेलवे में भी बहुत बड़ी यूनियन है।
तो डिपार्टमेंटल धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा, ताकि थोड़ा करेंगे तो उसका विरोध नहीं होगा और कर्मचारी एक नहीं होंगे। तो कर्मचारी जब पूरा हिंदुस्तान का बटा हुआ है तो कहीं भी सरकार चाहेगी, जब चाहेगी उसका निजीकरण कर देगी और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को तो पहले ही बांट दिया गया। कई झंडों तले हम बढ़ गए और एक झंडा जो सरकार के समर्थन में खड़ा है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि उसका ज़्यादा विरोध नहीं होगा। तो इस तरह हम लोगों को बांट दिया गया, सारे कर्मचारी बढ़ गए। अब बहुत जल्दी रेलवे का भी निजीकरण हो जाएगा और बहुत जल्दी देखिएगा आप बैंकों की भी क्या हालत होती है, क्योंकि सब ने टुकड़ों में विरोध किया है। और आने वाला समय लोगों का यही होगा कि पूरे देश के लगभग शासकीय संस्थान जो है निजीकरण के शिकार होंगे और हम आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता उन दलों के हाथ में है और विरोध करने वाले वो लोग नहीं रह गए, क्योंकि सत्ता के ही लोग अब उन यूनियनों में शामिल हो गए, तो विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मेरा कहना है कि अब आने वाली स्थिति और भयानक होने वाली है और अभी भी कर्मचारी अगर चाहें तो विरोध संगठित होके सारे विभाग, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे रेल हो, चाहे वो LIC हो, बैंक हो, एयरपोर्ट, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होकर जब तक ये आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में कर्मचारी सिर्फ निजी कंपनियों के होंगे। और निजी कंपनियों के कर्मचारी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब तक कंपनियां उनका किस तरह इस्तेमाल करती हैं, उनका किस तरह बेजा इस्तेमाल करने के बाद उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देती हैं। तो आने वाला समय इतना खतरनाक होने वाला है और बेहद कठिन वक्त है। और यदि एकता इन लोगों में नहीं आती है, अगर लोग एक नहीं होते हैं, तो मेरी समझ से तो आने वाला वक्त ठीक नहीं है। फिलहाल चर्चा करेंगे फिर हम इस विषय पे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जय उसके मिलते हैं हम और आप। जय हिंद, जय भारत।